हेलो दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी का दूसरा टॉपिक करने वाले हैं और ये हम सभी एग्ज़ाम को लेकर कर रहे हैं, जिसके अंदर राजस्थान में आज तक आए हुए सभी मान लो पीछे के 20 साल के प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये एक सीरीज़ लेकर आए हैं हम, जिसके अंदर एक टॉपिक अपने कर लिया है राजस्थान का परिचय। अभी ज्योग्राफी का दूसरा टॉपिक है भौगोलिक परिदृश्य या क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो अब अपने स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है लगभग 3,42,239 किलोमीटर होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं अपने। तो इसके अंदर ऑप्शन आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। राजस्थान का स्थान आपको पता है, देश के अंदर अपने पहला स्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ये 10.41% है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। और ये देख लो, ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट है, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 का भी है और 2016 के अंदर आरएस में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार है। अब देखो, ये 2019 में सेकंड ग्रेड का प्रश्न है, संस्कृत विभाग का है ये। तो इसके अंदर देखिए, जो 826 किलोमीटर है वो तो उत्तर से दक्षिण की ओर है और 869 किलोमीटर है वो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, राजस्थान की पूर्व से पश्चिमी, चलो पूरा क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? ये दोस्तों नागौर में काटती है। एक दूसरे को पूर्व और पश्चिम की जो रेखा होती है, जो अपने लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं, वो अपने नागौर के अंदर इसे काटते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का दोस्तों अक्षांशीय जो विस्तार है वो 23 डिग्री 30 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है, यानी उत्तरी अक्षांश से लेके उत्तरी अक्षांश तक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये दूसरा ही सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। ये क्वेश्चन हम अपने कर लिया। अब देखिए, राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? देखो दोस्तों, देशांतरी विस्तार पूछा है अपने से। तो इसका देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। और ये क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक 2018 में आया था, 19 में आया था और पीटीआई के 2018 एग्जाम में आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे का देखिए प्रश्न, राजस्थान राज्य का पूर्वी पश्चिम व उत्तरी दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार कितना है? अब अपने को इसमें विस्तार बताना है अपने को। देखो, पूर्व से पश्चिम के देशांतर, उनके बीच में 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर होता है और उनके बीच में अपने राजस्थान पाया जाता है। और उत्तर से दक्षिण क्या है, वो 7 डिग्री 09 मिनट के बीच में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किन 2 जिला मुख्यालयों का अक्षांश समान है? अभी अक्षांश समान है उन दोनों का, वो अपने को बताना है। मतलब जो अक्षांशीय विस्तार है वो दोनों का एक ही जितने के बीच में वो पाए जाते हैं। तो ये अपने को बताना है। ये देखो, ये आपका है राजस्थान के किन, पहला ऑप्शन है पाली सवाईमाधोपुर और दूसरा है पाली भीलवाड़ा और उदयपुर सिरोही और पाली बाड़मेर। बाड़मेर और पाली के बीच में ये पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है।
ये देखो, पाली है जो 24 डिग्री 47 मिनट 26 डिग्री 20 मिनट के बीच में पाया जाता है, और वहीं पर बाड़मेर है जो 24 डिग्री 50 मिनट से 26 डिग्री 32 मिनट के बीच में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। अब 70 डिग्री आपको देखते ही पता चल गया होगा, क्योंकि अपने जो देशांतरी विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट होता है, वो जैसलमेर अपना लास्ट होता है। तो जैसलमेर के बाद जैसलमेर के अंदर ही पाया जाता है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो जो जैसलमेर के अंदर पाया जाता है, तो उसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देखिए प्रश्न। राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लंबी सीमा है? आपको पता है, ये तो नीचे दिए गए उन ऑप्शनों के आधार पे अपने देखते हैं। पहले तो ऑप्शन इसका इधर मिलेगा अपने को, ये देखो, बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर, प्रतापगढ़। यहाँ पर सर्वाधिक कम सीमा लगने वाली बात है, तो सर्वाधिक कम सीमा लगती है बाड़मेर की, ओनली फॉर 14 किलोमीटर लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? राज्य की जो कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर की है, क्योंकि समुद्री सीमा तो अपने लगती ही नहीं है राजस्थान के, और जो स्थलीय सीमा है वो 9020 है, जिसके अंदर 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछिए, जो मैंने अभी बताया था 1070 किलोमीटर की है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व गंगानगर स्थित हैं। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की लगती है? सर्वाधिक जो लंबी सीमा है वो जैसलमेर की लगती है, 464 किलोमीटर की। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए। उत्तर दक्षिणी विस्तार जिस जिले का है वह जिला है। अब अपने को तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार बताना है। ज़्यादातर जिले अपने अंदर क्या है, पूर्व से पश्चिम की तरफ ज़्यादा विस्तार है, तो यहाँ पर अपने को उत्तर से दक्षिण के अंदर जो इसका भी विस्तार है वो अपने को इसके अंदर बताना है। तो इसका देखिए, पहला झालावाड़ है, झालावाड़ नहीं होगा, इसमें भीलवाड़ा क्या उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला है। बाकी तीनों के तीनों ये चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू है, ये तीनों पूर्व से पश्चिम की ओर फैले हुए हैं, ना कि उत्तर से दक्षिण। तो इसका उत्तर से दक्षिण सिर्फ एक ही है, वो है भीलवाड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की देखो यहाँ पर सेट करते हैं इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। अब जिला तो आपको पता है जैसलमेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान की 11.22% को कवर करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? मतलब राजस्थान की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, उस जिले की जनसंख्या प्रतिशत, और राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका उस जिले का क्षेत्रफल का प्रतिशत दोनों समान है, वो है सिरोही जिला। कौन सा है? सिरोही जिला है, जिसका 1.50% तो इसका क्षेत्रफल है राजस्थान के मुकाबले में, और जनसंख्या 1.51% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, 1600 किलोमीटर की। अगला प्रश्न देखिए। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वह पंजाब है दोस्तों, 89 किलोमीटर की। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह है। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा लगते हैं। आपको पता है
अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाला जैसलमेर नहीं है। गंगानगर आपकी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों लगाता है। ये पाकिस्तान के साथ भी लगाता है और पंजाब के साथ भी लगाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इसको आगे ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी चलो दिखाते हैं अगले ऑप्शन। ये देखो, बीकानेर और झालावाड़ नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही था। गंगानगर सबसे ज़्यादा लगाता है, गंगानगर लगाता है और बाड़मेर दोनों ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगाते हैं। बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान के साथ, और गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान के जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो स्थित है वो आपको पता है गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 4 ही जिले हैं जिसमें सर्वाधिक तो आपका जैसलमेर लगाता है सीमा, और उससे कम लगाता है जैसलमेर की 464 किलोमीटर लगती है। उसके बाद में बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर, बीकानेर की 168 किलोमीटर और गंगानगर की 210 किलोमीटर सीमा लगती है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? अब पाकिस्तान से हनुमानगढ़ की नहीं मिलती है। हनुमानगढ़ हरियाणा और पंजाब के साथ लगाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, थर्ड ग्रेड टीचर 2016 में आया था। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। बाड़मेर जिला है आपका। ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है, तो बाड़मेर इसका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बाड़मेर जिले की सीमा किससे नहीं मिलती है? अब बाड़मेर जिले की सीमा बतानी है, वो किस जिले के साथ नहीं लग रही है। इसके अंदर देखिए, जालौर आपको ऑप्शन दे रखा है, दूसरा आपको ऑप्शन दे रखा है सिरोही, और इसके बाद में जोधपुर और जैसलमेर। ये बाड़मेर है वो सिरोही के साथ नहीं लगाता है, क्योंकि सिरोही और बाड़मेर के बीच में जालौर आता है और सिरोही से ऊपर पाली भी आ जाता है, तो ये नहीं लगा पाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल सही है। सिरोही नहीं लगाता है, बाकी तीनों की लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मैं पूरा प्रश्न शो नहीं कर पा रहा हूँ, तो पहले प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऐसे दोस्तों 8 जिले हैं अपने राजस्थान के अंदर, जिसमें से अभी मैं आपको बता दूं, बाड़मेर लगाता है, बीकानेर भी लगाता है, जैसलमेर लगाता है, पर जोधपुर किसी के साथ सीमा नहीं लगाता है। जोधपुर किसी के साथ भी सीमा नहीं लगाता है। ये थोड़ा कटा हुआ है, सॉरी कटा हुआ नहीं है, पर मैं आपको बता ही देता हूं। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है। अब गुजरात से किस किस सीमा स्पर्श नहीं करती है, आप देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जालौर से करती है, बाड़मेर से करती है, डूंगरपुर से करती है, पर प्रतापगढ़ से नहीं करती है, क्योंकि प्रतापगढ़ की सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। नीचे वाला प्रश्न देखिए दोस्तों, कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा आपको दोस्तों अगर एक ऑप्शन मिले तो बांसवाड़ा करना है, अगर 2 ऑप्शन मिले जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर एक साथ दिया होगा तो वही करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें अपना बांसवाड़ा एक ही दे रखा है, तो बांसवाड़ा इसका सही आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? अब देखो 2 बार पूछ लिया, बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों से होकर गुजरती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? अब अपने को बताना है सबसे निकट कौन सा मुख्यालय है इसका, तो वो है पाकिस्तान की सीमा के सबसे निकट है, वो है 3 नंबर ऑप्शन गंगानगर। क्या है? गंगानगर सबसे ज़्यादा नज़दीक है और बीकानेर सबसे दूर है, बीकानेर सबसे ज़्यादा दूर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? अब किस की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? की सीमा भरतपुर की नहीं लगती है,
डूंगरपुर की नहीं लगती है, सिरोही की भी नहीं लगती है, झालावाड़ की लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे देखिए दोस्तों, ये यहाँ से करते हैं। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों? इसके 11.22% है, ये जो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? अब अपने को बताना है उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन सा अपना जो जिला है जो लगा हुआ है, सीमा से लगा हुआ है। इसके अंदर 2 जिले हैं, धौलपुर और भरतपुर, दोनों ही सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश से, और ये दोनों ही बनाते हैं। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना है अपने को। तो देखते हैं इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर, टोंक। दोस्तों देखते ही पता चल रहा है कि भी टोंक सबसे छोटा है जिला है। टोंक सबसे छोटा है तो ऑप्शन नंबर 10 सबसे छोटा होगा। तो मतलब आपने से पूछा क्या है, इसने अवरोही क्रम पूछा है। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम पूछा है, पहले बड़ा बताना, उसके बाद में छोटा, फिर उसके बाद में छोटा, फिर उसके बाद में छोटा। तो मतलब 10 नंबर सबसे छोटा हो गया, यानी लास्ट में आएगा। तो इसका ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन में 10 मिल रहा है, तो इसका लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखो ये सब के दे रखे हैं। नागौर का क्षेत्रफल 17,718, उदयपुर का क्षेत्रफल 13,419, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल 10,856 और टोंक का क्षेत्रफल 7194 यानी 7,194। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई है? ये 10 जिलों की जुड़ी हुई है दोस्तों। ये मिस प्रिंटिंग था, जो पहले हम चेक कर लेते हैं कि भी पर्सन सही है या गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें मैंने 10 कर रखा है दोस्तों, ये 9 नहीं है, ये 10 है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? अब इनकी सीमा के बीच में स्थित नहीं है। ये बांसवाड़ा सीमा पर है राजस्थान और मध्य प्रदेश की, प्रतापगढ़ भी है, झालावाड़ भी है, पर उदयपुर नहीं है। उदयपुर क्यों? गुजरात के साथ लगाता है सीमा। तो उदयपुर के ऑप्शन नंबर इसका 3 ही होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है इसका। आगे चलते हैं। राजस्थान में ये बोलता है, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? अब आपको छोटा जिला बताना है। अब राजस्थान में सबसे छोटा जिला है वो बूंदी, करौली, दौसा, राजसमंद, ये दे रखे हैं आपको। इसके अंदर अगर धौलपुर होता ना तो धौलपुर सही होता, पर इन चारों में से पूछा है तो इसका चारों में से अपने दौसा है वो सबसे छोटा जिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, वो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। दौसा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। मैं दौसा को लॉक करता हूं, दौसा सही है इसका। आगे देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अब क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा पूछा है तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जो धौलपुर जिले से बड़ा है। अब धौलपुर जिले से आपको पता है 12.66 गुना बड़ा है। ये क्वेश्चन लेब असिस्टेंट 2016 में भी आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ये नए क्वेश्चनों में से है। अगला देखिए, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96%
अंश रखता है। ये दोस्तों आपको मैथ के हिसाब से निकाल कर देख लेना, क्योंकि राजस्थान का जो होता है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, उसके आधार पे निकाल कर ये ऑप्शन कर देना है। और इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। आंसर इसका 4 से ही है, 27,244 वर्ग किलोमीटर है। इसको मैं क्लिक करता हूँ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वह जिला है, वो आपका पाली जिला है, जिससे 8 जिलों की सीमा लगती है दोस्तों। ये आपका है पाली जिला, जिसके अंदर मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये पाली जिला, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। पाली जिला है जिससे आपकी 8 जिलों की सीमा लगती है। 8 जिले कौन से? अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही व उदयपुर है, इनकी इनकी सीमा लगती है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। अब देखना, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते वक्त देखना है भी कौन सा पहले आएगा फिर उसके बाद में आएगा। तो देखिए दोस्तों, पहले बूंदी आएगा, उसके बाद में अजमेर आएगा, उसके बाद में नागौर आएगा, नागौर के बाद में उदयपुर आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। बूंदी पहले आएगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन 3 में दे रखा है, 3 नंबर ऑप्शन कट हो गया। दो पर आएगा अजमेर आएगा, तो इसमें तो 2 ऑप्शन 2 में दे रखा है, 2 नंबर और 4 नंबर में। फिर आएगा नागौर, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती है। मतलब जो किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते, ओनली ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाते। जयपुर बनाता है, भरतपुर बनाता है, तो ये तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद व अजमेर, ये किसी के साथ नहीं बनाते हैं दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। मैं इस क्वेश्चन को लॉक कर देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। देखो, उदयपुर बनाता है नीचे वाले क्वेश्चन में, सीकर झुंझुनू भी बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये 8 जिले हैं जो किसी के साथ में सीमा नहीं बनाते। जोधपुर, दौसा, राजसमंद, पाली, नागौर, टोंक, बूंदी, अजमेर, ये किसी के साथ में सीमा नहीं बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की राज्य सीमा कितने राज्यों से लगती है। अब अपने आसपास के जो राज्य है वो बताने हैं अपने को, ये कितने राज्यों से लगते हैं? 5 राज्यों से लगते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, और एक पाकिस्तान होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये 5 जिलों से बनाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है। अपने को बताना है कि भी कौन सा क्षेत्र है, अपना भौगोलिक क्षेत्र है जो सामाजिक वातावरण और पर्यावरण या फिर राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलते हैं, वो अपने को बताना है। जो दोनों के साथ में सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश से भी बनाता है और मध्य प्रदेश से भी बनाता है, तो ये ऑप्शन अपना धौलपुर बिल्कुल सही है इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं भी, अपने राज्य के 4 ऐसे ज़िले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो एक तो हनुमानगढ़ है जो हरियाणा और पंजाब के साथ में बना रहा है, और दूसरा भरतपुर है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में बनाता है। तीसरा धौलपुर है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में बनाता है, और चौथा है जो बांसवाड़ा है जो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ बनाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन से? आपको पता है सबसे पूर्वी जिला अपना धौलपुर है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। धौलपुर सबसे पूर्वी जिला है। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर, दक्षिण व पूर्वी पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियाँ 1, 2, 3, 4 में अंकित की गई है, ये अपने को देखना है। अभी देखते हैं, ये आपको बताना है कौन सा गांव होगा, कौन सा क्या होगा। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, ये देखिए, थोड़ा और छोटा करते हैं, ये देखो,
ये देखो, जहाँ पर 1 नंबर आपको पता है धौलपुर दे रखा होगा, 1 नंबर क्या है आपका धौलपुर है, धौलपुर में आपको पता है सिलोन गांव होता है, वहाँ के है। 2 नंबर पे आपको को दे रखा है कोणा गांव, जो कि गंगानगर में स्थित है, कोणा गांव जो कि गंगानगर में स्थित है। तीसरा आपको दे रखा है कटरा, जो जैसलमेर के अंदर स्थित है। और चौथा आपको दे रखा है बांसवाड़ा के अंदर बोरकुंड। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर इसका ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। अब आपको बताना है किन किन जिलों से टूटकर अपना प्रतापगढ़ वो बना था। ये कांस्टेबल 2014 का प्रश्न है, जिसके अंदर आपको बताना है ये बना है बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से टूटकर बना है। तो बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मैं 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करता हूँ। ये देखिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2014 प्रयोगशाला सहायक 2016 में भी आया हुआ प्रश्न है। इसके अंदर अपने को बताना है, और ये देखो स्थिति क्या है यहाँ की, राजस्थान की स्थिति बता रखी है और कुल भौगोलिक क्षेत्र के वर्ग किलोमीटर में बता रखा है। अब इसके अंदर बताना है आपको, पहला ये 20 डिग्री नहीं है, 30 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है। ये तो गलत होना ही है, या फिर 20 डिग्री हो सकता है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए इसका, 20 डिग्री से, ये भी गलत हो गया दोस्तों। तीसरा 23 डिग्री 25 मिनट, ये भी गलत है। अगला 23 डिग्री 28 मिनट, ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 अपने को देखना पड़ेगा, जो सही कर सकते हैं अपने, क्योंकि ये मिस प्रिंटिंग है, और मिस प्रिंटिंग की वजह से 78 25 नहीं करेंगे। पहले वाले में दोस्तों जो 20 डिग्री दे रखा है उसे 23 डिग्री कर लेंगे, और 23 डिग्री करने के बाद में अपने पास 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पर आपको यहाँ पे 23 डिग्री करना पड़ेगा आपको। ये प्रश्न मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 में अपने क्या करेंगे, 3 कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में 23 कर लेंगे, पहले वाले को 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 23 डिग्री 30 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही करेंगे, और उसको भी क्या करेंगे, 23 डिग्री करेंगे। ये देखो दोस्तों, 23 डिग्री कर लेंगे इसको, 23 डिग्री 3 मिनट कर लेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा या कौन से भौतिक विभाग हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्वी पठार, आगे सेल दे रखी है, यानी पहाड़ी का नाम दे रखा है, समूह दे रखा है। दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी बालू का मैदान, अरावली और उत्तर पूर्वी मैदान। इनको अपने को मिलान करना है, जिसके अंदर कौन से मिलान बिल्कुल सही हैं और अपने यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं। तो पहला है आपके पास में दक्षिण पूर्वी पठार, ये आर्कियन विंध्यन क्रम है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा पश्चिमी बालू का मैदान है, ये राइलोक्रिस्टेशियस क्रम का है, ये भी सही है, ये काल का क्रम है दोस्तों। अरावली, जो अरावली है वो अरावली दिल्ली तक का क्रम है, सही बात है ये इसका। और चौथा उत्तर पूर्वी मैदान, ये दक्कन लावा विंध्यन क्रम, ये अपने नहीं है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। तो इसको मैं लॉक करता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 को, 3 मैंने लगा दिया। आगे चलते हैं दोस्तों, राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। अब अवरोही क्रम में बताना है आपको कौन कौन सी होगी। तो अवरोही क्रम के अंदर देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, टाट, फिर गढ़, फिर खो, फिर बिलाली, फिर रोजा और फिर भाकर आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 को मैंने लॉक कर दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला
क्वेश्चन ये चाहिए, चोटियों के क्रम दे रखे हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके पास, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करनी है, बढ़ते हुए क्रम में करनी है। आपको पता है जरगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो रघुनाथगढ़ पहले सबसे छोटी, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़, फिर जरगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अवरोही क्रम में बताना, ये क्वेश्चन आपका 2016 लेब का है, प्रयोगशाला सहायक का। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम बताना है। आपको पता है जरगा सबसे बड़ी होगी, तो जरगा 1 नंबर पर रखेंगे अपने। जब 1 नंबर पर जरगा को रखेंगे, 2 नंबर पर आपको पता है अचलगढ़ होगी, फिर कुंभलगढ़ होगी, फिर रघुनाथगढ़ होगी। एक ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, पर उसका क्रम थोड़ा उल्टा किया गया है और 2 एग्जाम में पूछ लिया गया इसे, वो भी 16 के एग्ज़ाम में। सिर्फ ज़्यादा दिनों का गैप नहीं है, बस 1-1.5 महीने का गैप है और उसी के अंदर पूछा गया। अभी इसको मैं लॉक करता हूँ प्रश्न को, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है। अब आपको पता है, यहाँ से देखने से ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको पता है 1597 मीटर की ऊंचाई है उसकी, क्योंकि 1 नंबर पर तो आपकी 1722 मीटर पर गुरु शिखर है, तो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 2 नंबर 1597 मीटर शेर की है ऊंचाई है। दोस्तों अगला अपना टॉपिक रहेगा प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।